हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नीरज मार्तोलिया। तो अभी तक हमने इससे पहले क्या करे थे, कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, ठीक है, स्पेसिफिक एनर्जी के। तो अब हमको क्या पढ़ना है, अब हमको पढ़ना हाइड्रोलिक एनर्जी, हाइड्रोलिक जंप के बारे में, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रोलिक जंप। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है पेपर में कि हाइड्रोलिक जंप का दूसरा नाम क्या होता है, ठीक है। हाइड्रोलिक जंप का दूसरा नाम क्या होता है, ये हमारे पेपर में आता है, ठीक है। तो हाइड्रोलिक जंप का दूसरा नाम क्या होता है, हाइड्रोलिक जंप बोल लो, या इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग वेव, ठीक है। क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग वेव। तो ये याद रखना कि हाइड्रोलिक जंप का दूसरा नाम क्या होता है, हाइड्रोलिक जंप का दूसरा नाम होता है स्टैंडिंग वेव, ठीक है। क्या होता है, स्टैंडिंग वेव, ठीक है। ये पूछा गया था हमसे, ये पूछा गया था हमसे, ये पूछा गया था हमसे पंजाब के सब डिविजनल इंजीनियर एई 2016 के पेपर में पूछा गया था, ठीक है। क्या पूछा गया था कि हाइड्रोलिक जंप इज आल्सो नोन एज, हाइड्रोलिक जंप इज आल्सो नोन एज स्टैंडिंग वेव। क्या पूछा गया था, हाइड्रोलिक जंप का दूसरा नाम क्या होता है, स्टैंडिंग जंप, स्टैंडिंग वेव, ठीक है। हाइड्रोलिक जंप का दूसरा नाम क्या होता है, स्टैंडिंग वेव होता है, ठीक है। फिर हाइड्रोलिक जंप का ये डायग्राम बना रखा मैंने, ये क्या होता है, जैसे समझ लो यहाँ तक पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये डैम है हमारा, ठीक है, ये डैम है हमारा। इससे पहले क्या हो रहा होगा, इससे पहले ग्रेजुअली इंक्रीज, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो होगा, ठीक है। वो क्या होगा, एक लॉन्ग डिस्टेंस पे जाके इसकी क्या होगी, डेप्थ ऑफ फ्लो क्या होगी, बढ़ेगी। जो इस तरफ हो रहा होगा, इस तरफ हो रहा होगा, वो कौन सा हो रहा होगा, इस तरफ कौन सा हो रहा होगा, इस तरफ हमारा रैपिडली वेरिड फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। इस तरफ क्या हो रहा है, रैपिडली वेरिड फ्लो, मतलब क्या हो रहा है, शॉर्ट लेंथ में क्या हो रहा है, डेप्थ क्या हो रही है, इंक्रीज हो जा रही है, ठीक है। डेप्थ ऑफ फ्लो क्या हो जा रही है, फ्लो की डेप्थ क्या हो जा रही है, इंक्रीज हो जा रही है शॉर्ट डिस्टेंस पे। और ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में क्या होता है, लॉन्ग डिस्टेंस में इंक्रीज होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो इस पोर्शन में जो ये ऐसा कर्व, जो जैसे ये पानी का एक उछाल देख रहे हो, जैसा आपने देखा होगा, अगर जब डैम में क्या होता है, पानी को हम छोड़ते हैं, जब डैम में पानी को छोड़ते हैं तो कुछ इस तरीके से निकलता है वो, ठीक है। यूट्यूब पे देख सकते हैं हम, तो वो कुछ इस तरीके से निकलता है। तो इस पोर्शन को, जो 1 सेक्शन और 2 सेक्शन काट रखा है मैंने, इन दोनों के बीच का जो ये सेक्शन होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोलिक जंप, हाइड्रोलिक जंप बोलते हैं, ठीक है। और एक चीज और, हाइड्रोलिक जंप के बाद कभी भी शूटिंग फ्लो, मतलब सब क्रिटिकल फ्लो कभी भी अकर नहीं होता, ठीक है। याद रखना, इस हाइड्रोलिक जंप के बाद, हाइड्रोलिक जंप के बाद कभी भी शूटिंग फ्लो, शूटिंग फ्लो मतलब सब क्रिटिकल फ्लो कभी भी अकर नहीं होता। तो ये याद रखना, ठीक है। तो हाइड्रोलिक जंप हो गई, ये चीज हाइड्रोलिक जंप हो गई, ये डैम हो गई। क्या हो रहा है, ये फ्री वाटर सरफेस, यहाँ से पानी आ रहा है इसके ऊपर से, ठीक है, गेट खुला होगा, तो यहाँ से क्या हो गया, ये एक ऐसी वेव की तरह निकल गई, इस तरह की वेव की तरह निकल गई। तो इस सेक्शन में जहाँ से ये ऊपर को बढ़ रहा है, 1 सेक्शन या 2, एक 1 सेक्शन और 2 सेक्शन बना के, तो इन दोनों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोलिक जंप बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोलिक जंप हो रहा है, ठीक है, ये हाइड्रोलिक जंप हो रहा है। और दूसरी बात याद रखना कि हाइड्रोलिक जंप का दूसरा नाम क्या होता है, हाइड्रोलिक जंप का दूसरा नाम होता है स्टैंडिंग वेव। हाइड्रोलिक जंप का दूसरा नाम क्या होता है, स्टैंडिंग वेव। ये कब आया, पंजाब सब डिविजनल इंजीनियरिंग असिस्टेंट इंजीनियर 2016 में पूछा गया हुआ है, ठीक है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी थ्योरी लिखते हैं, ठीक है। ये याद रखना कि हाइड्रोलिक जंप का दूसरा नाम क्या होता है, स्टैंडिंग वेव होता है, ठीक है। हाइड्रोलिक जंप का दूसरा नाम स्टैंडिंग वेव होता है, ठीक है। हाइड्रोलिक जंप बोल लो या स्टैंडिंग वेव बोल लो, ठीक है, बात एक ही है। चाहे हाइड्रोलिक जंप बोल लो, चाहे स्टैंडिंग वेव बोल लो, ठीक है। इसके बाद इसकी थ्योरी लिखते हैं, ठीक है। तो थ्योरी लिखना, द राइज ऑफ वाटर लेवल, द राइज ऑफ वाटर लेवल, क्या हो रहा, पानी का लेवल क्या होता है, वहां पे राइज होता है, द राइज ऑफ वाटर लेवल विच टेक प्लेस, विच टेक्स द, विच टेक्स द, विच टेक्स, विच टेक्स प्लेस ड्यू टू, which take place due to the transformation, the transformation which take place due to the transformation of unstable shooting flow, जिसको हम क्या बोलते हैं, सुपर क्रिटिकल
सुपर क्रिटिकल फ्लो टू द स्टेबल स्ट्रीमिंग फ्लो, जिसको स्टेबल स्ट्रीमिंग फ्लो किसको बोलते हैं, सब क्रिटिकल को, सब क्रिटिकल फ्लो। ठीक है, ये हमारा एक जो फर्स्ट हमारा ये क्या पूछा गया, ये फर्स्ट हमारी थ्योरी है किसकी, हाइड्रोलिक जंप और स्टैंडिंग जंप। मैंने गलती से क्या बोल दिया था कि हाइड्रोलिक जंप के बाद कभी भी कौन सी फ्लो अकर नहीं होती, सब क्रिटिकल बोल दिया था मैंने गलती से, वो क्या होता है, सुपर क्रिटिकल कभी भी अकर नहीं करती। कब नहीं अकर करती, हाइड्रोलिक जंप के तुरंत बाद, हाइड्रोलिक जंप के तुरंत बाद कभी भी सब क्रिटिकल फ्लो अकर नहीं कर, सॉरी सुपर क्रिटिकल फ्लो अकर नहीं करती। हाइड्रोलिक जंप के तुरंत बाद कभी भी सुपर क्रिटिकल फ्लो अकर नहीं करती, मैंने गलती से सब क्रिटिकल बोले था, वो होता है सुपर क्रिटिकल। या तो सुपर क्रिटिकल लिखा हुआ आएगा, या तो वहां पे अनस्टेबल फ्लो लिखा हुआ आएगा, या तो यहाँ पे शूटिंग फ्लो लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो याद रखना कभी भी हाइड्रोलिक जंप के बाद सुपर क्रिटिकल हो गया, अनस्टेबल फ्लो हो गया या शूटिंग फ्लो हो गया, कभी भी अकर नहीं करते। ठीक है, सुपर क्रिटिकल, ये याद रखना, मैंने गलती से बोल दिया था। तो ये इतना लिख लिया हमने, ये हो गया। फिर दूसरा इसका थ्योरी लिखना कि व्हेन hydraulic jump take place when hydraulic jump take place, a loss of energy due to eddy formation एंड टर्बुलेंस अकर, ठीक है, ये उसकी दूसरी थ्योरी हो गई। ठीक है, हमारे हाइड्रोलिक जंप की। तो पहले थ्योरी में क्या बोला था, राइज ऑफ वाटर लेवल विच टेक प्लेस ड्यू टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, जो राइज ऑफ वाटर हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है, जो राइज ऑफ वाटर हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, अनस्टेबल शूटिंग फ्लो। जब क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, अनस्टेबल मतलब अनस्टेबल शूटिंग फ्लो बोले सुपर क्रिटिकल फ्लो, जब सुपर क्रिटिकल फ्लो सब क्रिटिकल में जा रहा है, जब सुपर क्रिटिकल फ्लो मीट कर रहा है किससे, सब क्रिटिकल से, या फिर ऐसे भी बोल लो, सिंपल भाषा में बोलना है तो ये याद रखना कि सुपर क्रिटिकल फ्लो से जब सब क्रिटिकल फ्लो में बदलता है, सुपर क्रिटिकल फ्लो से जब सब क्रिटिकल फ्लो में बदलता है तब हमारा हाइड्रोलिक जंप अकर करता है। ठीक है, सिंपल भाषा में याद रखना कि सुपर क्रिटिकल फ्लो से जब हम सब क्रिटिकल फ्लो की तरफ जाते हैं तो हमारा क्या होता है, हाइड्रोलिक जंप अकर होता है। ठीक है, एक बात याद रखना। दूसरी बात जो याद रखने वाली कि हाइड्रोलिक जंप अकर होने के बाद कभी भी शूटिंग फ्लो मतलब अनस्टेबल फ्लो मतलब सुपर क्रिटिकल फ्लो कभी भी अकर नहीं होता। ठीक है, उसमें यही बोल रहा है कि क्या हो रहा है, हमारा वाटर का लेवल क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, किसके वजह से, सुपर क्रिटिकल फ्लो क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब बदल रहा है किसमें, सब क्रिटिकल फ्लो में। सब क्रिटिकल फ्लो के नाम याद रखना, स्ट्रीमिंग फ्लो हो गया, ट्रैंक्विल फ्लो हो गया, और स्टेबल फ्लो हो गया हमारा, और भी स्लो फ्लो हो गया हमारा, ये सब क्रिटिकल फ्लो होता है। सुपर क्रिटिकल फ्लो होता है, शूटिंग फ्लो होता है हमारा, अनस्टेबल फ्लो होता है, और टॉरेंटियल फ्लो होता है। इन सब के नाम याद रखना। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है जब हाइड्रोलिक जंप अकर होता है, जब हाइड्रोलिक जंप अकर होता है तब क्या होता है, एनर्जी की लॉस होती है। जब हाइड्रोलिक जंप अकर करता है तब क्या होता है, हमारी एनर्जी की लॉस होती है। वो एनर्जी की लॉस किसके वजह से होती है, एडीज के फॉर्मेशन के वजह से और टर्बुलेंस के वजह से। एडीज के फॉर्मेशन के वजह से और टर्बुलेंस के वजह से क्या होती है, एनर्जी लॉस होती है किसमें, जब हाइड्रोलिक जंप अकर करता है। ठीक है, सिंपल ये दोबारा याद सुन लेना कि जब हाइड्रोलिक जंप अकर करता है तो एनर्जी का लॉस होता है, किसके कारण होता है, एडीज के फॉर्मेशन की वजह से और टर्बुलेंस के अकर होने की वजह से क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता है किसमें, हाइड्रोलिक जंप में। ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद लिखना ठीक है, उसके बाद लिखना तीसरा पॉइंट लिखना, इसमें तीसरा पॉइंट लिखना, तीसरा फ्लो लिखना, तीसरा पॉइंट लिखना सिंपल, shooting flow is an unstable flow या supercritical flow
शूटिंग फ्लो क्या होता है, अनस्टेबल फ्लो होता है, या तो उसका दूसरा नाम क्या होता, तीसरा नाम क्या होता है हमारा, सुपर क्रिटिकल फ्लो बोलते हैं उसको। शूटिंग फ्लो इज एन अनस्टेबल फ्लो टाइप ऑफ, अनस्टेबल टाइप ऑफ फ्लो या अनस्टेबल फ्लो एंड डज नॉट कंटिन्यू on the downstream side. Then this shooting flow will convert itself then this shooting flow is convert itself into a streaming or tranquil फ्लो। स्ट्रीमिंग या ट्रैंक्विल फ्लो या स्टेबल फ्लो या स्लो फ्लो किसको बोलते हैं हम, सब क्रिटिकल फ्लो को बोलते हैं, ठीक है। एंड हिंस डेप्थ ऑफ वाटर विल इंक्रीज। तो ये क्या बोल रहा है, जब शूटिंग फ्लो क्या होता है, शूटिंग फ्लो क्या होता है, एक अनस्टेबल फ्लो होता है। शूटिंग फ्लो बोल लो, अनस्टेबल फ्लो बोल लो, सुपर क्रिटिकल फ्लो बोलो या टोरेंटियल फ्लो बोल लो, वो सब क्या होता है हमारा सब सुपर क्रिटिकल। वो क्या कहता है, डज नॉट कंटिन्यू ऑन द डाउन स्ट्रीम साइड। वो क्या कहता है, जब डाउन स्ट्रीम साइड की तरफ जाता है, जब सुपर क्रिटिकल डाउन स्ट्रीम की तरफ जाता है तो क्या कहता है, कंटिन्यू नहीं रहता वो फ्लो, ठीक है, कंटिन्यू नहीं रहता फ्लो। तब वो क्या करता है, वो कंटिन्यू नहीं रहता वो फ्लो, तब वो क्या करता है, अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है किसमें, स्ट्रीमिंग में या ट्रैंक्विल फ्लो या सब क्रिटिकल फ्लो, या उसको बोल लो हम सब क्रिटिकल फ्लो बोल लो या स्टेबल फ्लो बोल लो या स्लो फ्लो बोल लो, उसमें कन्वर्ट कर देता है। उसकी वजह से क्या होता है, डेप्थ ऑफ वाटर क्या होती है, जो वाटर की डेप्थ होती है वो कहते हैं इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। दोबारा सुन लेना, जो शूटिंग फ्लो होता है जिसको हम अनस्टेबल फ्लो कहते हैं, जिसको हम सुपर क्रिटिकल फ्लो बोलते हैं, जिसको हम टोरेंटियल फ्लो कहते हैं, वो क्या होता है, डाउन स्ट्रीम साइड में क्या होता है, कंटिन्यू फ्लो नहीं हो पाता, डाउन स्ट्रीम साइड में कंटिन्यू फ्लो नहीं हो पाता। इस वजह से वो क्या करता है, अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है किसमें, स्ट्रीमिंग फ्लो, ट्रैंक्विल फ्लो, स्टेबल फ्लो, स्लो फ्लो या सब क्रिटिकल फ्लो में अपने आप को क्या कर लेता है, कन्वर्ट कर लेता है। इस वजह से क्या होती है, डेप्थ ऑफ वाटर में क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। जो डेप्थ ऑफ वाटर होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये 3 पॉइंट लिख लिए होंगे आपने। इसके बाद चौथा पॉइंट लिखना, चौथा पॉइंट लिखना, चौथा पॉइंट लिखना कि क्या होता है जब ये दिस सडन इंक्रीज इन डेप्थ ऑफ वाटर is called as हाइड्रोलिक जंप और स्टैंडिंग वेव, ठीक है। स्टैंडिंग वेव अच्छे से लिख देता हूं, स्टैंडिंग वेव, ठीक है। क्या बोल रहा है, सबसे पहले यहां हमने देखा क्या हुआ, शूटिंग फ्लो क्या होता है हमारा, जो भी होता है सुपर क्रिटिकल फ्लो क्या होता है, वो डाउन स्ट्रीम साइड पे हमारा क्या होता है, फ्लो नहीं ज़्यादा, डाउन स्ट्रीम साइड पे क्या करता है, कंटिन्यू फ्लो नहीं कर पाता। डाउन स्ट्रीम साइड पे क्या होता है, कंटिन्यू फ्लो नहीं कर पाता क्या, सुपर क्रिटिकल फ्लो। तो उस वजह से वो अपने आप को क्या करता है, सब क्रिटिकल फ्लो में चेंज कर देता है। तो जब वो अपने आप को सब क्रिटिकल फ्लो में चेंज करता है तो क्या होता है, वहाँ पे जो डेप्थ ऑफ वाटर होती है, वो इंक्रीज हो जाती है। जब वो डेप्थ ऑफ वाटर इंक्रीज हो गई, तो जो डेप्थ ऑफ वाटर इंक्रीज हो गई उसी को क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोलिक जंप बोलते हैं या स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। हाइड्रोलिक जंप बोलते हैं, स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। नाम याद रखना, गलत मत करके आना कि हाइड्रोलिक जंप को ही स्टैंडिंग वेव बोलते हैं, ठीक है। ये कब पूछा गया था, पंजाब के पेपर में पूछा गया था, ठीक है। अब कुछ नोट पॉइंट लिखना इसके बाद, हाइड्रोलिक जंप के नोट पॉइंट लिखना कुछ, ठीक है। स्टैंडिंग वेव याद रखना, आप नोट पॉइंट लिखना, ये पेपरों में आए हुए क्वेश्चन है सारे,
तो नोट पॉइंट में सबसे पहले अ हाइड्रोलिक जंप इज फॉर्म्ड व्हेन, अ हाइड्रोलिक जंप इज फॉर्म्ड व्हेन, हाइड्रोलिक जंप कब फॉर्म्ड होता है, ठीक है। तो कब फॉर्म्ड होता है, जब सुपर क्रिटिकल फ्लो मीट करता है सब क्रिटिकल फ्लो को। तो जब सुपर क्रिटिकल फ्लो क्या करता है, मीट करता है सब क्रिटिकल फ्लो को, ठीक है। कब कब करता है, अ सुपर क्रिटिकल फ्लो मीट सब क्रिटिकल फ्लो, सब क्रिटिकल फ्लो, ठीक है। जब क्या करता है, सुपर क्रिटिकल फ्लो मीट करता है सब क्रिटिकल फ्लो को। तो एक चीज ये याद रखना कि हाइड्रोलिक जब कब अकर होते हैं, जब सुपर क्रिटिकल फ्लो क्या करता है, सब क्रिटिकल फ्लो से मिलता है। जब सुपर क्रिटिकल फ्लो सब क्रिटिकल फ्लो से मिलता है तब हाइड्रोलिक जंप अकर होता है, पहली बात। और कभी भी हाइड्रोलिक जंप के बाद शूटिंग फ्लो मतलब सुपर क्रिटिकल फ्लो अकर नहीं होता, ठीक है, ये याद रखना। तो इसके बाद याद रखना इसके और नाम क्या होता है, सुपर क्रिटिकल फ्लो को और क्या बोलते हैं हम, शूटिंग फ्लो बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, टॉरेंटियल फ्लो बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, अनस्टेबल फ्लो बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, रैपिड फ्लो भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। ये सारे नाम याद रखना। सुपर क्रिटिकल फ्लो को हम शूटिंग फ्लो भी बोलते हैं, टॉरेंटियल फ्लो भी बोलते हैं, अनस्टेबल फ्लो भी बोलते हैं, रैपिड फ्लो भी बोलते हैं। सब क्रिटिकल फ्लो को हम क्या बोलते हैं, स्टेबल फ्लो बोल दिया, या हमने इसको स्लो फ्लो बोल दिया, या हमने इसको स्ट्रीमिंग फ्लो बोल दिया, या हमने इसको ट्रैंक्विल फ्लो बोल दिया, ठीक है। तो ये याद रखना, सुपर क्रिटिकल फ्लो को हम शूटिंग फ्लो बोलते हैं, टॉरेंटियल फ्लो भी बोल सकते हैं, अनस्टेबल फ्लो भी बोल सकते हैं, रैपिड फ्लो भी बोल सकते हैं, नाम सारे याद रखना। सब क्रिटिकल फ्लो को हम स्टेबल फ्लो भी बोलते हैं, स्लो फ्लो भी बोलते हैं, स्ट्रीमिंग फ्लो भी बोलते हैं, ट्रैंक्विल फ्लो भी बोलते हैं, ठीक है। ये सारे नाम याद रखना, ठीक है। उसके बाद सब क्रिटिकल फ्लो में क्या होता है, फ्राउड नंबर क्या होता है, लेस देन 1, फ्राउड नंबर क्या होता है, लेस देन 1। और सुपर क्रिटिकल फ्लो में क्या होता है, सब क्रिटिकल फ्लो में क्या होता है, फ्राउड नंबर लेस देन 1, सुपर क्रिटिकल फ्लो में क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है हमारा, ठीक है, फ्राउड नंबर, ठीक है, फ्राउड नंबर, ठीक है। फ्राउड नंबर का फॉर्मूला क्या बोला था मैंने आपको, FR=V√G/D, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है, फ्राउड नंबर के बारे में, V/√GD, ठीक है, V/√GD, ठीक है। अब एक बार मैं चेक कर लेता हूं, यही था हमारे पास फ्राउड नंबर के बारे में, ठीक है। एक मिनट, हाँ, V/G/D, ठीक है। इसमें जो G होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, D क्या होता है हमारा, डेप्थ ऑफ वाटर होता है, ठीक है, डेप्थ ऑफ वाटर होता है, ठीक है। एक चीज ये याद रखना। दूसरा चीज याद रखना, फ्राउड नंबर क्या होता है, रेशियो ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स, ये भी याद रखना, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बन गए, इनके नाम याद रखना सारे, क्या क्या नाम होते हैं, शूटिंग फ्लो, टॉरेंटियल फ्लो, अनस्टेबल फ्लो, रैपिड फ्लो, सुपर क्रिटिकल के, सब क्रिटिकल के, स्टेबल फ्लो, स्लो फ्लो, ट्रैंक्विल फ्लो, स्ट्रीमिंग फ्लो, ये सब क्रिटिकल के नाम होते हैं, ठीक है। फिर दूसरा याद रखना, फ्राउड नंबर अगर लेस देन 1 है तो सब क्रिटिकल, ग्रेटर देन 1 है तो सुपर क्रिटिकल, और इक्वल टू 1 है तो क्रिटिकल, ठीक है। तीसरा याद रखना, फ्राउड नंबर का फॉर्मूला होता है V/√GD, G फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, D फॉर डेप्थ ऑफ वाटर। फिर याद रखना फ्राउड नंबर क्या होता है, रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स, ये भी याद रखना, ठीक है। एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बन गए, ये सारे याद रखना। तो जो ये क्वेश्चन था हाइड्रोलिक जंप वाला, ये कब का पूछा गया था, ये पूछा गया था जी, अब देखना, UPPCL असिस्टेंट इंजीनियर 2015 में पूछा गया था। उसके बाद पूछा गया था ये इसरो के इंजीनियरिंग पेपर में, वो पूछा गया था 2014 में। फिर पूछा गया था ये यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2016 के पेपर में। उत्तराखंड के कंबाइंड
असिस्टेंट इंजीनियर 2012 में। फिर उसके बाद पूछा गया था ये गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2017 में। फिर पूछा गया था ये छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2014 में। और फिर पूछा गया था ये DSSB असिस्टेंट इंजीनियर 2019 में। तो इतने बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इतने बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हाइड्रोलिक जंप कब फॉर्म्ड होता है, हाइड्रोलिक जंप कब फॉर्म्ड होता है, हाइड्रोलिक जंप कब फॉर्म्ड होता है, हाइड्रोलिक जंप तब फॉर्म्ड होता है जब सुपर क्रिटिकल फ्लो सब क्रिटिकल फ्लो को मीट करता है। और याद रखना हाइड्रोलिक जंप का दूसरा नाम क्या होता है, स्टैंडिंग वेव होता है, स्टैंडिंग वेव होता है, ये याद रखना, गलत मत करना, स्टैंडिंग वेव होता है नाम, ठीक है। और हाइड्रोलिक जंप कब अकर नहीं करेगा, अकर कब नहीं करेगा, अगर वहां पे क्या होगा, शूटिंग फ्लो होगा। सॉरी मतलब ये बोल रहा है कि हाइड्रोलिक जंप के अकर होने के बाद कौन सा फ्लो नहीं हो सकता, शूटिंग फ्लो नहीं हो सकता, या उसी को हम क्या बोलते हैं, सुपर क्रिटिकल फ्लो, सुपर क्रिटिकल फ्लो, ठीक है। कि हाइड्रोलिक जंप के बाद कौन सा अकर नहीं होगा फ्लो, शूटिंग फ्लो या सब क्रिटिकल या सुपर क्रिटिकल फ्लो, शूटिंग फ्लो बोल लो, अनस्टेबल फ्लो बोल दो, रैपिड फ्लो बोल दो, टोरेंटियल फ्लो बोल दो, कुछ भी आ सकता है, तो नाम याद रखना, ठीक है, ठीक है, ये नाम याद रखना। पहला ये क्वेश्चन हमने देख लिया कितने बार, 6-7 बार आ चुका है, तो ये याद रखना। इसमें जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा नोट है, वो है हमारे पास लेंथ ऑफ हाइड्रोलिक जंप। अगर हमको हाइड्रोलिक जंप की लेंथ निकालनी हो तो हाइड्रोलिक जंप की लेंथ क्या होती है, 5 to 7 टाइम्स ऑफ 5 to 7 टाइम्स द हाइट ऑफ हाइड्रोलिक जंप। या हाइट भी हो सकता है या डेप्थ भी हो सकती है, ठीक है, हाइट भी हो सकता है या डेप्थ भी हो सकती है, याद रखना, हाइट भी हो सकती है डेप्थ भी हो सकती है, दोनों नाम में से कुछ भी हो सकता है, या तो हाइट लिखा होगा या तो डेप्थ लिखा होगा। तो याद रखना जो लेंथ ऑफ हाइड्रोलिक जंप होती है वो क्या होती है, 5 से 7 टाइम्स होती है किसके, हाइट ऑफ हाइड्रोलिक जंप या डेप्थ ऑफ हाइड्रोलिक जंप। मतलब अगर हमको लेंथ निकालनी हो किसकी, हाइड्रोलिक जंप की, तो वो कितनी होती है, 5 to 7 टाइम्स ऑफ कितना, 5 to 7 टाइम्स ऑफ 5 to 7 टाइम्स ऑफ हाइड्रोलिक डेप्थ, या इसको हाइट भी बोल लो, ठीक है, ये होता है हमारा, ठीक है। दोबारा लिख लेना, लेंथ ऑफ हाइड्रोलिक जंप कितना होता है, 5 to 7 टाइम्स ऑफ हाइड्रोलिक जंप की डेप्थ की, ठीक है, या हाइट बोल लो या जंप बोल लो, बात एक ही है। लेंथ ऑफ हाइड्रोलिक जंप कितना होता है, लेंथ ऑफ हाइड्रोलिक जंप क्या होता है, 5 से 7 गुना होता है किसके, डेप्थ ऑफ हाइड्रोलिक जंप के, ठीक है, डेप्थ बोल लो या हाइट बोलो। तो ये पूछा गया था हमसे, ये पूछा गया हमसे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2012 के पेपर में, और यही क्वेश्चन पूछा गया था हमसे इसरो के इंजीनियरिंग पेपर में 2013 में, ठीक है, तो ये याद रखना, ठीक है, ये याद रखना। फिर तीसरा नोट लिखना, अभी बहुत सारे नोट हैं, तो तीसरा नोट लिखना, इन हाइड्रोलिक जंप द फ्लो चेंजेस सुपर क्रिटिकल टू सब क्रिटिकल, इन हाइड्रोलिक जंप द फ्लो चेंजेस सब क्रिटिकल टू द फ्लो चेंजेस सुपर क्रिटिकल टू सब क्रिटिकल, इन हाइड्रोलिक जंप द फ्लो चेंजेस सुपर क्रिटिकल टू सब क्रिटिकल। उसके बाद लिखना द स्ट्रेंथ ऑफ जंप इज डिसाइडेड बाई किससे डिसाइड करेंगे हम, फ्राउड नंबर से डिसाइड करेंगे। द स्ट्रेंथ ऑफ द जंप इज डिसाइडेड बाई फ्राउड नंबर, the strength of jump is decided by Froude number corresponding to supercritical flow
क्रिटिकल फ्लो, ठीक है, सुपर क्रिटिकल फ्लो, डेट इज सुपर क्रिटिकल फ्लो क्या होगा यहाँ पे, स्ट्रीमिंग, अप स्ट्रीमिंग फ्लो, अप स्ट्रीम की जो फ्लो होगी हाइड्रोलिक जंप के टाइम पे, अप स्ट्रीम की फ्लो कौन सी होती है, हमारी सुपर क्रिटिकल फ्लो। उस वजह से क्या होता है, वो जो डाउन स्ट्रीम में आती है, जब सुपर जैसे ऊपर हमारे अप स्ट्रीम में क्या हमारी सुपर क्रिटिकल फ्लो, जब वो डाउन स्ट्रीम में कंटिन्यू फ्लो नहीं हो पाती, जो सुपर क्रिटिकल फ्लो होती है जो अप स्ट्रीम में होती है, ठीक है, मानो हमें हाइड्रोलिक जंप हो रहा है तो ये क्या, जैसे ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास डैम है, तो यहाँ से पानी ऐसे करके आ रहा है, तो क्या हो रहा है, ये यहाँ पे तो सुपर अप स्ट्रीम पे क्या है, सुपर क्रिटिकल है, बट जब ये डाउन स्ट्रीम पे आ रही है, जब ये डाउन स्ट्रीम पे आ रही है यहाँ से, तो ये सुपर क्रिटिकल फ्लो नहीं कर पाती, तो ये क्या करती है, अपने आप को कन्वर्ट कर देती है किसमें, सब क्रिटिकल फ्लो में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। तो वो यही बोल रहा है कि इन हाइड्रोलिक जंप द फ्लो चेंजेस सुपर क्रिटिकल टू सब क्रिटिकल, जब हाइड्रोलिक जंप में जो फ्लो होती है सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल में चेंज होती है, जो स्ट्रेंथ ऑफ द जंप होती है वो कौन डिसाइड करता है, फ्राउड नंबर, जो स्ट्रेंथ ऑफ द जंप होता है वो कौन डिसाइड करता है, फ्राउड नंबर। तो याद रखना, जो स्ट्रेंथ ऑफ द जंप होता है कौन डिसाइड करता है, फ्राउड नंबर, कॉरस्पॉन्डिंग टू सुपर क्रिटिकल फ्लो, जो क्या होता है, कॉरस्पॉन्ड होता है किसके, सुपर क्रिटिकल फ्लो के, सुपर क्रिटिकल फ्लो मतलब अप स्ट्रीम फ्लो, ठीक है। ये आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर इसको इसमें समझ नहीं आ रहा तो एक दूसरे भाषा में लिख लेना, इसकी एक दूसरे भाषा में, इसकी सिंपल सी लैंग्वेज में लिखना, द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोलिक जंप, the strength of hydraulic jump is indicated by, ठीक है, ये इसका सिंपल लैंग्वेज है कि द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोलिक जंप इज इंडिकेटेड बाय द अपस्ट्रीम फ्राउड नंबर। अपस्ट्रीम फ्राउड नंबर मतलब सुपर क्रिटिकल के फ्लो पे, मतलब ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो याद रखना कि जो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोलिक जंप होती है, जो आपको याद रखना है, सिंपल याद रखना, जो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोलिक जंप होती है वो इज इंडिकेट, वो किससे इंडिकेट करते हैं हम, फ्राउड नंबर से, ठीक है। अप स्ट्रीम भी याद रखना, अप स्ट्रीम के फ्राउड नंबर से, अप स्ट्रीम के फ्राउड नंबर से। तो अप स्ट्रीम में क्या हमारे पास सुपर क्रिटिकल फ्लो है, और सुपर क्रिटिकल फ्लो का फ्राउड नंबर क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन था ये पूछा गया था हमसे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2007 के पेपर में पूछा गया था, ठीक है, ये याद रखना, ये पूछा गया था। उसके बाद लिखते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है, इसमें भी ये अभी नोट ही चल रहे हैं, ये हाइड्रोलिक जंप के जितने क्वेश्चन आए हुए हैं वो करा रहा हूँ, तो ये सारे लिखना और इसको याद कर लेना एक बार। द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोलिक जंप कैन इंडिकेटेड बाई, द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोलिक जंप, the formation of hydraulic jump can be indicated by किससे, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, किससे इंडिकेट करते हैं हम फ्राउड नंबर, फ्राउड जंप को, द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोलिक जंप कैन बी इंडिकेटेड बाय, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोलिक जंप कैसे हम इंडिकेट करते हैं भाई, फ्राउड नंबर से, ठीक है, फ्राउड नंबर से, ठीक है। ये कब पूछा गया हमसे, ये हमसे पूछा गया था UPRVUNL कब, 2014, असिस्टेंट इंजीनियर 2014 के पेपर में, कि द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोलिक जंप कैन बी इंडिकेटेड बाय, या तो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोलिक जंप बोलो या स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोलिक जंप बोलो, वो किससे इंडिकेट करते हैं हम, फ्राउड नंबर से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। ये कब पूछा गया था, UPRVNL असिस्टेंट इंजीनियर 2014 में पूछा गया था, ठीक है। तो याद रखना, फ्राउड नंबर याद रखना, जो चीजें याद रखने वाली है वो ये याद रखना, फ्राउड नंबर ग्रेटर देन 1 सुपर क्रिटिकल, फ्राउड नंबर इक्वल्स टू 1 क्रिटिकल फ्लो लिख लेना, ठीक है। आगे फ्लो फ्राउड नंबर लेस देन 1 सब क्रिटिकल, फ्राउड नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, V/√GD, G फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, D फॉर डेप्थ ऑफ फ्लो, या फ्राउड नंबर याद रखना, रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स, ये सब याद रखना, ठीक है, सब याद रखना। सब क्रिटिकल फ्लो के दूसरे नाम क्या होता है, स्टेबल फ्लो, स्लो फ्लो, ट्रैंक्विल फ्लो, स्ट्रीमिंग फ्लो,
ठीक है। सुपर क्रिटिकल फ्लो का अनदर नेम क्या होता है? शूटिंग फ्लो। इसका नाम एक और होता है, स्लो फ्लो भी होता है, शूटिंग फ्लो, टॉरेंटियल फ्लो और अनस्टेबल फ्लो, रैपिड फ्लो। ठीक है, ये सारे नाम याद रखना। और ये भी याद रखना, अगर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोलिक जंप की बात करी या स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोलिक जंप की बात करी तो वो कौन इंडिकेट करता है? हमको फ्राउड नंबर इंडिकेट करता है। ठीक है, ये भी याद रखना। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन है जो आया हुआ था, अ हाइड्रोलिक जंप in a control meter, a hydraulic jump in a control meter will be formed above the control if its original ये क्वेश्चन था। ठीक है, पेपर में पूछा हुआ था कि इन एक हाइड्रोलिक जंप इज अ कंट्रोल मीटर, एक हाइड्रोलिक जंप इन अ कंट्रोल मीटर विल बी फॉर्म्ड अबव द कंट्रोल इफ इट्स ओरिजिनल। क्या बोल रहा है कि एक हाइड्रोलिक जंप है कंट्रोल मीटर पे, हाइड्रोलिक जंप पे क्या लिखा? कंट्रोल मीटर है, वो क्या कर रहा है? फॉर्म्ड हो रहा है कहाँ? कंट्रोल से ऊपर। तो वो क्या होगा उस टाइम? क्या होगा ओरिजिनली उस टाइम? क्या होगा वो? डेप्थ इज लेस देन क्रिटिकल डेप्थ कौन सी डेप्थ होती है जी? जहां पे क्या होता है? एनर्जी क्या होती है? स्पेसिफिक एनर्जी क्या होती है? मिनिमम होती है। डिस्चार्ज क्या होती है? मैक्सिमम होती है। ठीक है, क्रिटिकल डेप्थ के बारे में कल बताया था मैंने, जो बोला था मैंने, HC या YC से डिनोट करते हैं। क्रिटिकल डेप्थ क्या होता है? जहां पे स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम होती है और डिस्चार्ज मैक्सिमम होता है। अगर क्या होगा? डेप्थ कम होगी क्रिटिकल डेप्थ से, मतलब HC क्या होगा? बड़ा होगा H से। ये कौन सा केस है हमारे पास? ये कौन सा केस है हमारे पास? ये सुपर क्रिटिकल का केस है हमारे पास। सुपर क्रिटिकल का केस है हमारे पास जब HC बड़ा होगा H से। HC मतलब क्रिटिकल डेप्थ, H मतलब होता है हमारे पास एक्चुअल डेप्थ। ठीक है, HC और H का। ठीक है, एक बार देख लेता हूं मैं। ठीक है, जब HC बड़ा होगा H से, मतलब हमारा किसका केस है? ये सुपर क्रिटिकल का केस है। ये बोल रहा है कि एक हाइड्रोलिक जंप इन अ कंट्रोल मीटर, एक हाइड्रोलिक जंप है कंट्रोल मीटर पे, अगर वो फॉर्म्ड हो रहा है कहाँ? कंट्रोल से ऊपर। हमने मानो एक कंट्रोल मीटर है और क्या हो रहा है हमारा? वहां पे क्या हो रहा है? हाइड्रोलिक जंप क्या हो रहा है? फिर भी फॉर्म्ड हो रहा है कहाँ? कंट्रोल से ऊपर जाके हमारा फॉर्म्ड हो रहा है। क्या हो रहा है? हाइड्रोलिक जंप फॉर्म हो रहा है। तो उसका मतलब क्या है कि जो एक्चुअल डेप्थ है वो क्या है? कम है। किससे? क्रिटिकल डेप्थ से। एक्चुअल डेप्थ मतलब कम है क्रिटिकल डेप्थ से, मतलब ये सुपर क्रिटिकल की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक्चुअल डेप्थ क्या है हमारी? एक्चुअल डेप्थ क्या है? कम है हमारी किससे? क्रिटिकल डेप्थ से। ठीक है, ये सुपर क्रिटिकल फ्लो की बात कर रहा है। क्रिटिकल फ्लो से याद रखना, जिसको हम HC बोलते हैं। क्रिटिकल फ्लो क्या होता है हमारा? जहां पे स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम रहती है और क्या रहता है? हमारा डिस्चार्ज मैक्सिमम रहता है। ये याद रखना। ये पूछा गया था हमसे JPSC, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2019 के असिस्टेंट इंजीनियर के पेपर में। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, याद रखना। फिर एक और नोट पॉइंट है, इन अ हाइड्रोलिक जंप डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, इन अ हाइड्रोलिक जंप डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, in a hydraulic jump dissipation of energy occur over a short length। ठीक है, ये कब पूछा गया था? ये हमसे किसके थ्रू में पूछा गया था? ये हमसे पूछा गया था
उसके फॉर्म में, स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा गया था। ये कब पूछा गया था, ये कब पूछा गया था हमसे, ये पूछा गया था हमसे, ये पूछा गया था हमसे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2016 के एई के पेपर में। ठीक है, क्या 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 पूछा गया था, जो हाइड्रोलिक जंप होता है, डिसिपेशन ऑफ एनर्जी होता है, जो हाइड्रोलिक जंप में डिसिपेशन ऑफ एनर्जी होता है वो कहाँ पे अकर करता है, शॉर्ट लेंथ पे अकर कर देता है। ठीक है, हाइड्रोलिक जंप में जो डिसिपेशन ऑफ एनर्जी होती है, हाइड्रोलिक जंप में जो डिसिपेशन ऑफ एनर्जी होती है वो कहाँ पे अकर करती है, शॉर्ट लेंथ पे ही अकर करती है। दोबारा से सुन लेना, हाइड्रोलिक जंप में जो डिसिपेशन ऑफ एनर्जी होती है वो कहाँ पे अकर करती है, शॉर्ट लेंथ पे अकर करती है। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात लिखना, द स्पेसिफिक फोर्स रिमेन कांस्टेंट। जो इसमें स्पेसिफिक फोर्स होता है, जो स्पेसिफिक फोर्स होता है, जो स्पेसिफिक फोर्स होता है वो क्या होता है, तो स्पेसिफिक फोर्स रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, रिमेन कांस्टेंट, ये याद रखना। हाइड्रोलिक जंप में क्या होता है, जो स्पेसिफिक फोर्स होता है वो रिमेन कांस्टेंट होता है, ये याद रखना, ये पेपर में पूछ सकता है। हाइड्रोलिक जंप में स्पेसिफिक फोर्स क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, हाइड्रोलिक जंप में स्पेसिफिक फोर्स क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तीसरी बात याद रखना, लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी, हाइड्रोलिक जंप की बात कर रहा है ये, लॉस ऑफ हाइड्रोलिक जंप में लॉस ऑफ एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द फ्राउड नंबर, एक तो फ्राउड नंबर पे, ठीक है, फ्राउड नंबर ग्रेटर द नंबर हायर एनर्जी लॉस इन ग्रेटर द, ठीक है, ये लिख लिया हमने, लॉस ऑफ एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द फ्राउड नंबर ग्रेटर द नंबर हायर द एनर्जी लॉस इन हाइड्रोलिक जंप, इन हाइड्रोलिक जंप। ठीक है, ये लिख लिया होगा आपने, आई होप दिख रहा होगा आपको, हाँ दिख रहा है। तो ये क्या बोल रहा है, लास्ट वाले ये पढ़ लिया हमने, जो हाइड्रोलिक जंप होती है उसमें जो डिसिपेशन ऑफ एनर्जी होती है वो कहाँ पे आकर, जो हाइड्रोलिक जंप होती है जिसमें हाइड्रोलिक जंप में डिसिपेशन ऑफ एनर्जी कहाँ पे आकर करती है, शॉर्ट लेंथ पे आकर करती है। जो इसमें स्पेसिफिक फोर्स होती है, हाइड्रोलिक जंप में जो स्पेसिफिक फोर्स होती है वो कांस्टेंट रहती है। तीसरी बात, जो हाइड्रोलिक जंप में जो लॉस ऑफ एनर्जी होती है, हाइड्रोलिक जंप में जो लॉस ऑफ एनर्जी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, फ्राउड नंबर पे करती है। जितना बड़ा फ्राउड नंबर होगा उतना ज़्यादा एनर्जी लॉस होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा नंबर होगा उतना ज़्यादा हायर द एनर्जी लॉस इन हाइड्रोलिक जंप, जितना ज़्यादा नंबर होगा उतना ज़्यादा एनर्जी लॉस होगा हाइड्रोलिक जंप में। ठीक है, ये कब पूछा गया था, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 2016 के एई के पेपर में। ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा एक और क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोलिक जंप, ड्यूरिंग, ये सारे क्वेश्चन याद करना, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोलिक जंप, जब हाइड्रोलिक जंप का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, जब हाइड्रोलिक जंप का फॉर्मेशन हो रहा है तब क्या हो रहा है, हाइड्रोलिक जंप के फॉर्मेशन के टाइम पे क्या होता है, स्पेसिफिक एनर्जी इज मिनिमम, स्पेसिफिक एनर्जी इज मिनिमम। ठीक है, स्पेसिफिक एनर्जी इज मिनिमम, या तो मिनिमम बोल दो या एक चीज और लिखना, मिनिमम से बढ़िया होगा, यहाँ पे मिनिमम ना लिख के यहाँ पे क्या लिखना आप, ठीक है, यहाँ पे मिनिमम ना लिखना, यहाँ पे क्या लिखना, अगर जब हाइड्रोलिक जंप में ड्यूरिंग द फॉर्मेशन, हाइड्रोलिक जंप के फॉर्म होने के टाइम पे क्या होता है, स्पेसिफिक एनर्जी क्या होती है हमारी, डिक्रीज होती है। ठीक है, मिनिमम मत लिखना, डिक्रीज होती है। और क्या होता है हमारा, और उसी टाइम पे भी क्या होता है हमारे पास, स्पेसिफिक जो फोर्स होता है क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, कांस्टेंट रहता है। तो याद रखना, जब हमारे पास हाइड्रोलिक जंप फॉर्म्ड होती है, जब हमारे पास हाइड्रोलिक जंप फॉर्म्ड होती है, जब हमारी हाइड्रोलिक जंप फॉर्म्ड होती है तब क्या होता है, स्पेसिफिक जो एनर्जी होती है, जो स्पेसिफिक एनर्जी होती है वो क्या करती है, कम होती है, स्पेसिफिक एनर्जी डिक्रीज करने लग जाती है। बट क्या होता है, स्पेसिफिक जो फोर्स होता है वो कांस्टेंट रहता है। वो इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी लिखवाया था मैंने कि हाइड्रोलिक जंप के टाइम पे स्पेसिफिक फोर्स हमेशा कांस्टेंट रहता है, स्पेसिफिक फोर्स हमेशा कांस्टेंट रहता है। जो एनर्जी लॉस होती है उस पर, वो जो एनर्जी लॉस होती है हाइड्रोलिक जंप में
वो किस पे डिपेंड करती है, फ्राउड नंबर पे डिपेंड करती है। जितना बड़ा फ्राउड नंबर होगा उतना ज़्यादा हमारा एनर्जी लॉस होगा, ठीक है। तीसरी बात, अगर जब फॉर्मेशन हो रहा है हाइड्रोलिक जंप का, उस टाइम क्या हो रहा है, स्पेसिफिक एनर्जी क्या हो रही है, घट रही है, बट क्या हो रहा है, स्पेसिफिक फोर्स हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, फिर अब कुछ फॉर्मूले हैं जिनको सिंपल याद रखना है, ठीक है। हाइड्रोलिक जंप की बातें, फिर लिखना डेप्थ ऑफ हाइड्रोलिक जंप। डेप्थ ऑफ हाइड्रोलिक जंप का निकालने का फॉर्मूला, ठीक है, पेपर में सीधा फॉर्मूला पूछ जाएगा। हमको हाइड्रोलिक जंप का डेप्थ का निकालने, डेप्थ अगर हमको हाइड्रोलिक जंप का डेप्थ निकालना तो उसको निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास d2 इक्वल्स टू माइनस d1/2, माइनस लगाना है, ठीक है, माइनस d1/2 प्लस, सिंपल ये फॉर्मूला सीधा फॉर्मूला पूछा जाएगा, इसमें न्यूमेरिकल मुश्किल ही आएगा, बट फॉर्मूला पूछा जाएगा कि d2 इक्वल्स टू माइनस d1/2 अंडर रूट ऑफ d1 का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 2v1 का स्क्वायर d1 का अपॉन g। ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, ठीक है। हाइड्रोलिक डेप्थ ऑफ हाइड्रोलिक जंप निकालने का फॉर्मूला है d2 इक्वल्स टू माइनस d1/2 प्लस अंडर रूट ऑफ d1 का स्क्वायर प्लस अपॉन 4 d1 का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 2v1 का स्क्वायर d1 अपॉन g। v1 क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट फर्स्ट सेक्शन पे, मतलब ऊपर साइड अप स्ट्रीम में, d1 भी वहां की डेप्थ होती है, ठीक है। तो ये निकालना है हमको, ठीक है। इसमें क्या होता है, d2 पूछ लिया, मतलब हमको डाउन नीचे के साइड का क्या पूछेगा, डेप्थ पूछेगी, तो हम क्या लगाएंगे, सीधा ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस d1/2 प्लस अंडर रूट ऑफ d1 का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 2v1 का स्क्वायर d1 अपॉन g, ठीक है, ये याद रखना आप। उसके बाद दूसरा एक चीज और याद रखना, एक और चीज याद रखना इसी में, डेप्थ ऑफ हाइड्रोलिक जंप में, डेप्थ ऑफ हाइड्रोलिक जंप निकालनी हो जब डेप्थ ऑफ हाइड्रोलिक जंप निकालने, एक तो इस फॉर्मूले से निकल जाएगा जब हमको d1 दिया होगा और d2 फाइंड करना होगा, ठीक है। दूसरा कैसे निकल जाएगा हमारा, जब हमको d2 और d1 दोनों दिया होगा तो हम सिंपल लिखेंगे d2 माइनस d1, ठीक है। दोनों फॉर्मूले याद रखना। पहले में क्या है, हमको d2 फाइंड करना है, जो मतलब सेकंड सेक्शन पे हमको, जो फर्स्ट सेक्शन पे तो सब कुछ दे रखा, हमको सेकंड सेक्शन में जब हमको डेप्थ ऑफ फ्लो निकालनी होगी तब क्या होगा, माइनस d1/2 प्लस अंडर रूट ऑफ d1 का स्क्वायर बाई 4 प्लस 2v1 का स्क्वायर d1 अपॉन g फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ये पहला फॉर्मूला। जब हमको d2 नहीं दिया होगा, जब हमको d2 और d1 दोनों दिया होगा, तब हम हाइड्रोलिक जंप की डेप्थ कैसे निकालेंगे, d2 में से d1 माइनस कर देंगे, निकल जाएगा हमारा, ठीक है। ठीक है, उसके बाद याद रखना, ठीक है, जब उसने क्या करा, जब उसने डेप्थ ऑफ हाइड्रोलिक जंप निकाला तब उन्होंने क्या करा था, कुछ एजम्पशन भी लिए हुए वहाँ पे, ठीक है। वो एजम्पशन भी आ सकते हैं, तो एजम्पशंस भी लिख लेना। जब डेप्थ ऑफ हाइड्रोलिक जंप निकाला फॉर्मूला, जब डेप्थ ऑफ जंप का हाइड्रोलिक फॉर्मूला, जब हाइड्रोलिक जंप का डेप्थ निकालने का फॉर्मूला बनाए तो कुछ एजम्पशन लेके चले, वो एजम्पशन को लिख लेना, उन एजम्पशंस को लिख लेना, ठीक है। उन एजम्पशन में सबसे पहला लिखा हुआ है, ये कभी स्टेटमेंट में पूछ लेते हैं, ठीक है। द फ्लो इज यूनिफॉर्म, द फ्लो इज यूनिफॉर्म एंड प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन is due to, and pressure distribution is due to hydrostatic before and after the jump। क्या बोल रहा है, जब हमने एजम्पशन माना हाइड्रोलिक जंप की डेप्थ निकालते समय, जब उन्होंने फॉर्मूला बनाया होगा तो उन्होंने कुछ एजम्पशन लेके चले, तो उन एजम्पशन में से सबसे पहले है कि तो जो फ्लो था वो कैसा था, यूनिफॉर्म था, और जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था वो किसके वजह से हो रहा था, जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था वो हाइड्रोस्टैटिक के वजह से हो रहा था। कब, बिफोर
एंड आफ्टर द जंप, मतलब जंप होने के पहले भी और जंप होने के बाद भी जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था किसके वजह से हो रहा था, हाइड्रोस्टैटिक के वजह से हो रहा था। और जो हमारे इसमें फ्लो थी वो कैसी थी, यूनिफॉर्म थी। ये एजम्पशंस याद रखना, स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। दोबारा याद रखना, जब हाइड्रोलिक जंप की डेप्थ निकाल रहे थे तो उन्होंने क्या करा, कुछ एजम्पशन लेके चले। तो उसने सबसे पहले एजम्पशन उन्होंने क्या माना कि जो फ्लो है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है। फ्लो कैसा हमारा यूनिफॉर्म है। और जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसमें वो कैसा हो रहा है, हाइड्रोस्टैटिक के वजह से हो रहा है। जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो हाइड्रोस्टैटिक के वजह से हो रहा है। कब हो रहा है, पहले भी और बाद में भी। कब, जंप के पहले भी और बाद भी, ठीक है। तो ये याद रखना। जो दूसरा एजम्पशन था उनका वो था लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन, लॉसेस ड्यू टू द फ्रिक्शन, लॉसेस ड्यू टू द फ्रिक्शन, लॉसेस ड्यू टू द फ्रिक्शन on the surface of the bed, on the surface of the bed, on the surface of the bed, on the surface of the bed of the channel, of the channel, of the channel are small and hence neglected, ठीक है। फिर क्या बोला उसने, जो लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शन हो रहा है कहाँ पे, लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शन हो रहा है कहाँ पे, सरफेस ऑफ द बेड पे, बेड की सरफेस पे, ऑफ द चैनल एंड स्मॉल एंड नेग्लेक्टेड। मतलब क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन, वही इसमें बोल, इस वाली लाइन में बोल रहा है। एजम्पशन की सेकंड लाइन में उन्होंने क्या लिखा कि जो भी फ्रिक्शन के कारण लॉस हो रहा है, जो भी फ्रिक्शन के कारण लॉस हो रहा है कहाँ पे, बेड की सरफेस पे। जो भी फ्रिक्शन की वजह से लॉस हो रहा है, जो भी फ्रिक्शन की वजह से लॉस हो रहा है कहाँ पे, बेड की सरफेस पे, ठीक है। जो भी फ्रिक्शन की वजह से लॉस हो रहा है कहाँ पे, बेड की सरफेस पे, वो क्या होता है, बहुत छोटा होता है। इसलिए हम उसको क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इसलिए हम उसको क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तीसरी पॉइंट इसमें लिखा है ना, तीसरा पॉइंट लिखा है ना, द स्लोप ऑफ द बेड ऑफ द चैनल इज स्मॉल, द स्लोप ऑफ द बेड, the slope of the bed, the slope of the bed, the slope of the bed of the channel is small। जो भी स्लोप होगी बेड की वो क्या होगी हमारी, जो भी चैनल की बेड की स्लोप होगी वो क्या होगी, स्मॉल होगी, छोटी होगी। so that the component of the component of the weight of the fluid in the direction of flow is small, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, जो भी स्लोप होगी बेड की, जो भी उन्होंने एजम्पशन लिया कि जो चैनल की बेड की स्लोप होगी वो क्या होगी, छोटी होगी, स्मॉल होगी। सो दैट द कंपोनेंट ऑफ द वेट ऑफ द फ्लूइड इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, जो भी कंपोनेंट का वेट होगा ऑफ द फ्लूइड, जो भी फ्लूइड का वेट होगा वो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ फ्लो में क्या होगा, बहुत कम होगा, मतलब स्मॉल होगा। उसको हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर लेंगे। तो ये तीन क्या थे, इसके एजम्पशंस थे जब हम हाइड्रोलिक जंप की डेप्थ निकाल रहे थे, ठीक है। आपको समझ आया होगा। फिर उसके बाद फिर एक डेप्थ हम निकालते हैं फ्राउड नंबर के अकॉर्डिंग, ठीक है। डेप्थ ऑफ, ये फॉर्मूला याद रखना, ये भी डेप्थ ऑफ फ्लो, डेप्थ ऑफ हाइड्रोलिक जंप इन टर्म्स ऑफ फ्राउड्स नंबर, ठीक है। हम क्या निकाल रहे हैं, डेप्थ ऑफ जंप निकाल रहे हैं, हम हाइड्रोलिक जंप निकाल रहे हैं किसके टर्म्स में, फ्राउड नंबर के टर्म्स में, ठीक है, फ्राउड नंबर के टर्म्स में, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होगा, d2 इक्वल्स टू d1/2 प्लस ब्रैकेट में √1 + 8 इंटू FR का स्क्वायर -1। तो ये फॉर्मूला हमारे किसका, जब हम हाइड्रोलिक जंप की डेप्थ निकाल रहे हैं फ्राउड नंबर के टर्म्स में, ठीक है। ये याद रखना।
ठीक है। d2 इक्वल्स टू d1/2 प्लस ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट में 1 + 8 इंटू FR मतलब फ्राउड नंबर का स्क्वायर -1, ये याद रखना। ठीक है, ये पूछा गया था हमसे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2001 में, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया हुआ है। ठीक है, ये पूछा गया हमसे। ठीक है, ये हमसे पूछा गया। ठीक है, फिर उसके बाद याद रखना जो हाइड्रोलिक जंप का फॉर्मूला होता है, एक तो ये याद रखना हमने कि अगर हम हाइड्रोलिक जंप किसके टर्म्स में निकालने, फ्राउड नंबर के टर्म्स में निकालने, तो d2 इक्वल्स टू d1/2 प्लस, याद रखना सिंपल याद रखना, d2 इक्वल्स टू d1/2। ठीक है, d2 इक्वल्स टू d1/2 प्लस ब्रैकेट में अंडर में 1 + 8 इंटू फ्राउड नंबर का स्क्वायर -1। सिंपल है, दोबारा से सुन लो, d2 इक्वल्स टू d1/2 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 + 8 इंटू फ्राउड नंबर का स्क्वायर -1। ये फॉर्मूला किसके लिए? हाइड्रोलिक जंप की डेप्थ निकालने के लिए। कब? फ्राउड नंबर्स के टर्म्स में। ठीक है, फ्राउड नंबर के टर्म्स में। और जो सिंपल निकालने वाला फॉर्मूला था वो कैसा था? d2 माइनस d1/2 प्लस में d1 का स्क्वायर बाई 4 प्लस अंडर रूट ऑफ ये पूरा अंडर रूट में था d1 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2v1 का स्क्वायर d1/g। ये क्या था? हमारा मेन फॉर्मूला था। ठीक है, ये क्या था? हमारा मेन फॉर्मूला हाइड्रोलिक जंप का निकालने का। ऊपर वाला क्या है? हमारा फ्राउड नंबर के टर्म्स में निकालने का हाइड्रोलिक जंप का डेप्थ। ठीक है, दोबारा से लिख लेना, ये d2 इक्वल्स टू माइनस, याद रखना d1/2, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस होगा। ठीक है, यहाँ माइनस नहीं होगा, तो माइनस d1/2 प्लस अंडर रूट ऑफ d1 का स्क्वायर बाई 4 प्लस 2v1 का स्क्वायर d1/g, g फॉर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एक ये याद रखना, दूसरा याद रखना, अगर दोनों डेप्थ दे रखी होगी हमको, तो हमने सिंपल डेप्थ ऑफ, जो भी हमको डेप्थ ऑफ हाइड्रोलिक जंप निकालना है, d2 माइनस d1 कर देंगे, हमारी निकल जाएगी। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, इसमें ठीक है, ये याद रखना हमने, तो ये याद रखना, वो भी याद रखना, सारे याद रखना। ठीक है, फिर एक नोट पॉइंट लिखना, ये पेपर में आया हुआ है तो क्या पता आ जाए। नोट पॉइंट लिखना, इन ड्राइविंग द इक्वेशन फॉर द हाइड्रोलिक जंप, इन ड्राइविंग द इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिक जंप, इन ड्राइविंग द इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिक जंप, इन ड्राइविंग द, क्या हुआ? हाइड्रोलिक जंप का जब हम इक्वेशन को ड्राइव करके निकालते हैं तब क्या होता है? इन ड्राइविंग द इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिक जंप इन द रेक्टेंगुलर चैनल, इन द रेक्टेंगुलर चैनल in terms of the conjugate depth, ये आपको बाद में बताऊंगा मैं conjugate depth क्या होता है। conjugate depth and the initial fraud number continuity equation and momentum equation are used. Continuity equation and momentum equation are used. ठीक है, ये कब पूछा गया था? ये पूछा गया था हमसे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2006 में पूछा गया था। ठीक है, क्या बोला गया कि जब हम हाइड्रोलिक जंप की इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं? ड्राइव कर रहे हैं। जब हम हाइड्रोलिक जंप की इक्वेशन को ड्राइव कर रहे हैं और हमने क्या कंसीडर किया हुआ है? रेक्टेंगुलर चैनल है, एक रेक्टेंगुलर चैनल है इन टर्म्स ऑफ कंजिक्यूट डेप्थ एंड इनिशियल फ्राउड नंबर। ये याद नहीं रखोगे तो चलेगा, ये लाइन याद नहीं भी रखोगे तो चलेगा, पर ठीक है। तो एक चीज याद रखना सिंपल, कि जब हम हाइड्रोलिक जंप का इक्वेशन को ड्राइव करते हैं, तो हम किसका यूज करते हैं? कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन और मोमेंटम इक्वेशन। किसका यूज करते हैं? कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन और मोमेंटम इक्वेशन का यूज करते हैं।
ठीक है, दोबारा से याद रखना, जब हम हाइड्रोलिक जंप का इक्वेशन को ड्राइव करते हैं, जब हम हाइड्रोलिक जंप के इक्वेशन को ड्राइव करते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन का और मोमेंटम इक्वेशन का यूज़ करके हम हाइड्रोलिक जंप का इक्वेशन तैयार करते हैं। ठीक है, ये एक हो गया। ठीक है, ये जो अभी लिखा था नोट पॉइंट में लिखना। ठीक, फिर एक और नोट है, फिर एक और नोट लिखना, ये भी पेपर में पूछा गया है, याद रखना। द हाइट ऑफ हाइड्रोलिक जंप इज इक्वल टू द हाइट ऑफ हाइड्रोलिक जंप, द हाइट ऑफ हाइड्रोलिक जंप, द हाइट ऑफ हाइड्रोलिक जंप इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ कंजुगेट डेप्थ, इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ conjugate डेप्थ। ठीक है, ये याद रखना, जो भी हाइड्रोलिक जंप की जो भी हाइट होती है वो किसके इक्वल होती है, इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ कंजुगेट डेप्थ। हाइड्रोलिक जंप की जो भी हाइट होती है, जो भी डेप्थ होती है, वो किसके इक्वल होती है, डिफरेंस ऑफ कंजुगेट डेप्थ, डिफरेंस ऑफ कंजुगेट डेप्थ। ठीक है, ये कब पूछा गया, ये हाल ही के पेपर में पूछा गया था, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2018 में, 2018 के पेपर में। और ये पूछा गया था झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2009 में। ठीक है, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2009 में, और गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2018 में पूछा गया था कि जो भी हाइट होती है हाइड्रोलिक जंप की वो किसके इक्वल होती है, जो भी हाइट होती है हाइड्रोलिक जंप की किसके इक्वल होती है, डिफरेंस ऑफ कंजुगेट डेप्थ के इक्वल होती है। ठीक है, ये याद रखना। फिर उसके बाद एक फॉर्मूला आता है, ठीक है, उसको भी याद रखना हमने। ठीक है, उसको याद रखना है। बाकी न्यूमेरिकल वाला जो भी पोर्शन होगा, इसके बाद कुछ 4-5 न्यूमेरिकल हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। उसके बाद क्या करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलिक जंप पढ़ेंगे, जिसमें हम अंडुलर जंप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वो कल के लेक्चर में देखेंगे हम, या मतलब शाम के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, सॉरी, कल के लेक्चर में देखेंगे। तो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू हाइड्रोलिक जंप। ठीक है, हाइड्रोलिक जंप, या तो इस फॉर्मूले को हम कैसे लिखते हैं, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू हाइड्रोलिक जंप, या फिर हम इसको बोलते हैं, लॉस ऑफ हेड ड्यू टू हाइड्रोलिक जंप। ठीक है, लॉस ऑफ हेड ड्यू टू हाइड्रोलिक जंप। तो कंफ्यूज मत होना, अगर पेपर में लॉस ऑफ एनर्जी लिखा होगा तो भी फॉर्मूला सेम है, और या तो लॉस ऑफ हेड दिया होगा तो भी बात सेम है। तो ठीक है, इनका फॉर्मूला जो होता है वो होता है HL लॉस ऑफ हेड D2 माइनस D1 की पावर क्यूब, D2 माइनस D1 की पावर 3, 4 D1 इंटू D2, 4 इंटू D1 इंटू D2। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा देखना। हेड लॉस D2 माइनस D1, D2 हमेशा बड़ी होगी इसमें। ठीक है, D2 हमेशा बड़ी, जो भी बड़ी डेप्थ होगी उसको D2 मान लेना, जो भी छोटी होगी उसको D1 मान के सॉल्व करना। तो D2 माइनस D1, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जो भी न्यूमेरिकल आएगा ना उसमें क्या होता है, इन दोनों को जब माइनस करोगे ज़्यादातर में 1 आता है। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन में 1 हो जाता है ऊपर वाला। ठीक है, तो D2 माइनस D1, जो भी बड़ी होगी उसमें से डेप्थ उसको D2 मान लेना, जो भी छोटी डेप्थ होगी उसको D1 मान लेना। तो D2 माइनस D1 की पावर 3 अपॉन 4 इंटू D1 इंटू D2, यही लिखा हुआ मैंने। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखा, ये कब का पूछा गया अब देखना। ठीक है, ये कितने बार पूछा गया हुआ है ये क्वेश्चन, इसरो साइंटिस्ट इंजीनियरिंग के पेपर में, कब वाले में, 2013 वाले में। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2007 में। लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन असिस्टेंट मैनेजर 2018 में। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2011 में। उत्तराखंड कंबाइंड असिस्टेंट इंजीनियर 2012 में। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2011 में। और उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विसेज प्री 2011 में।
1 2 3 4 5 6 7 बार पूछा गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला याद रखना। लॉस ऑफ एनर्जी, क्वेश्चन में चाहे लॉस ऑफ एनर्जी लिखा हो, चाहे लॉस ऑफ हेड लिखा हो, लॉस ऑफ एनर्जी लिखा हो, चाहे लॉस ऑफ हेड लिखा हो, याद रखना बात सेम है। लॉस ऑफ एनर्जी हो या लॉस ऑफ हेड हो, लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ हाइड्रोलिक जंप या लॉस ऑफ हेड ऑफ हाइड्रोलिक जंप, फॉर्मूला सेम है। फॉर्मूला हमारे पास क्या बनता है, हेड लॉस इक्वल्स टू d2 माइनस d1 की पावर 3 अपॉन 4 d1 d2। याद रखना, दोबारा समझा रहा हूँ, ये आ सकता है। तो एच एल इक्वल्स टू d2 माइनस d1 की पावर 3 4 d1 बाई 4 d1 इंटू d2, 4 इंटू d1 इंटू d2, ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना। जो भी न्यूमेरिकल, अगर इसका न्यूमेरिकल आता है तो जो भी वैल्यू बड़ी होगी उसको d2 ले लेना, जो भी छोटी वैल्यू होगी उसको d1 ले लेना, सॉल्व हो जाए, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। और मेरे चैनल को ज़रूर शेयर करना अपने दोस्तों तक, ताकि और भी ज़्यादा स्टूडेंट हमसे जुड़ सके। इसके बाद हम लोग तैयार कर रहे हैं झारखंड एसएससी में जो सिविल की पोस्ट वैकेंसी है, उसके लिए कुछ नया करने के लिए, उनके लिए भी कुछ नया सोच रहे हैं हम, तो ठीक है। तो एक तो हमारे टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेना, क्लासरूम नॉलेज ऑफिशियल को आप ज्वाइन कर लेना। उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना, ठीक है। बाकी थैंक यू फ्रेंड।